नंद भाभी ने बनाया औरतों के लिए घास का टॉयलेट। ज्वाला देवी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी नई नवेली बहू रीता की आरती उतारते हुए स्वागत करती है। आओ नहीं दुल्हन, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अब से इस घर खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। ये तुम्हारी जेठानी उषा है, ये तुम्हें सारे तौर तरीके सिखा देगी। और ये पूर्णिमा है तुम्हारी ननंद। हेलो भाभी, चलिए हम आपको कमरे तक छोड़ाते हैं। जैसे ही रीता कमरे में दाखिल होती है तो अनोखी सेज सजी हुई दिखती है। ननंद जी, ये मेरी सेज किसने सजाई है? मैंने तो आज तक नए दुल्हा दुल्हन का सेज फूलों से सजाते देखा है, मगर खास की सेज पहली बार देखी है। इस पर पूर्णिमा हिचकते शब्दों के भाव से जवाब देती है। भाभी, ये घास की सेज मैंने आपके और भैया के लिए लगाई है। आप तो जानती हैं गांव में शहर जितनी ना तो सुख सुविधा है और ना ही काम धंधा, बस किसी तरह गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम था तो मैंने घास का बिस्तर बिछा दिया। घास ठंडी होती है ना, इसलिए हम ही मंदबुद्धि हैं। एक बार भी सोचा ही नहीं कि आप तो शहर की हैं, आपको एसी कूलर की आदत होगी। कहते हुए पूर्णिमा की आंखों में नमी छा जाती है। रीता शहर में जन्मी और पढ़ी लिखी थी, जहां पवन पढ़ने गया था। दोनों में साधारण बोलचाल से शुरुआत हुई और मुलाकातें प्यार में बदल गईं, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए और रीता सारे सुख छोड़कर पवन के गांव आ गई। मेरी प्यारी ननद, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए घास की सेज सजाई है, मेरे लिए तो ये मखमल के बिस्तर से भी अनमोल है। तभी कमरे में पवन आ जाता है। दोनों नंद भाभी में क्या बातें हो रही हैं? कोई हमें भी बताइए। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। पूर्णिमा के जाते ही रीता हाथ ऊपर करके बोली। क्यों जनाब जी, कहाँ है मेरे तोहफे? चलो निकालो। तभी पवन उसे तोहफे में कुछ देता है। ये लो, तुम्हारे पसंदीदा तीखे चटपटे मोमोज। मोमोज देखकर रीता गपागप खाई जाती है। तभी चिंता से जकड़े चेहरे से पवन कहता है, अरे बस करो रीता, अब ज्यादा मत खाओ, इसमें मिर्च भरी हुई है, पेट खराब हो जाएगा। तो टॉयलेट चली जाऊंगी, अभी मुझे टोको मत, खाने दो। देखते देखते रात गुजर जाती है और तड़के सुबह 4 बजे पूर्णिमा दरवाजा खटखटाती है। भाभी, रीता भाभी, उठ जाइए। भाभी, ओ भाभी। एक तो सारी रात भर गर्मी से बेचैनी होती रही, अब जरा सी आंख लगी तो पता नहीं कौन आ गया। पसीनों में भीगी हुई रीता ने दरवाजा खोला, जहां दरवाजे पर नंद खड़ी थी और बाहर में लोटा पार्टी की सभी औरतें शौच जाने के लिए आई हुई खड़ी थी। रीता आंखें मचकाते हुए पूछती है, ननद जी, इतनी सुबह सुबह आप? भाभी चलिए, हम सब शौच के लिए जा रहे हैं, अगर दिन ढल गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों ननद जी, घर में टॉयलेट नहीं बना क्या? ये सुनकर कस्तूरी ने कहा, देख लो री बहनों, ये ज्वाला बहन कैसी शहरी बहू उठाकर लाई है। सुनो तो जरा, कितना उलूल जुलूल सवाल पूछ रही है। घर में पखाना बना है या नहीं? कस्तूरी के बवाल मचा देने से ज्वाला नई नवेली बहू पर बिगड़ जाती है। बहू, इस गांव की सब औरतें खेत में ही शौच करती हैं, तो कोई अनोखी नहीं है। पूर्णिमा, ले जा अपनी भाभी को। जी माँ। तभी जेठानी उषा और उसकी बेटी 4 साल की चुनमुन भी आ जाती हैं। चलो चलो चाची, चलते हैं। सब औरतें झाड़ियों की आड़ में बैठ जाती हैं। रीता भी अनिच्छा से बैठ जाती है, मगर बार बार नजर दौड़ाती है। तभी सामने से आती मर्द की टोलियां देखकर औरत के संग संग दोनों नंद भाभी भी उठ जाती हैं। ये मर्द साथ भी ना जानबूझकर इस रास्ते से गुजरते हैं, शौच भी नहीं बैठने देते। अरे बैठो बैठो सब। ऐसे अजब गजब नजारे देखकर रीता घर लौटते ही टॉयलेट बनाने की बात छेड़ती है। सासू माँ, इस तरह खुले में शौच करना सुरक्षित नहीं, घर में एक टॉयलेट बनवा दीजिए। ज्वाला देवी ने अपने दुखद परिस्थिति को देखते हुए कहा, देखो बहू, टॉयलेट सीट बैठाने में बड़ा खर्चा लगेगा और हमारे पास एक ईंट खरीदने तक के पैसे नहीं है। पर माँ जी, आजकल तो घर घर में टॉयलेट बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार ने पैसे दिए तो थे भाभी, मगर सब मुखिया खाकर बैठ गया। तभी तो सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में ये परेशानी बनी रहती है। कोई नतीजा न निकलने पर तीनों नंद भाभियां यूं ही खुले में शौच जाती। गर्मी के मौसम में ये सबसे बड़ी दुविधा थी। ऊपर से गंदगी और मच्छर भी लगते। कुछ दिन तो गुजर गए, मगर एक दिन जब दोनों नंद भाभी घास में शौच करने बैठी थी, तभी दूर दराज से किसी ने टॉर्च मारी। पसीनों में बहलात बहू का गुस्सा सिर चढ़ गया। कौन है वहाँ? अरे बैठ जा, क्यों शोर मचा रही है? गांव देहात में ये सब होता है, चल बैठ। गुस्से से लाल पीली रीता भड़की हुई उठ खड़ी होती है। घर आते लोटा पटक देती है। आज के बाद मैं खुले में शौच के लिए नहीं जाऊंगी, बस। भाभी के पीछे पीछे पूर्णिमा भी उसके कमरे में आती है।
भाभी अगर आप शौचालय के लिए नहीं जाएंगी तो क्या करेंगी? इस गरीबी में टॉयलेट बनाना हमारे बस के नहीं है। ननद जी, बात सिर्फ हम दोनों ननद भाभी की नहीं, शौचालय न होने की समस्या पूरे गांव की औरतों के लिए भी है, जिसे बदलना होगा। अगर गांव के किसी एक घर में भी टॉयलेट बन जाए तो कितनी औरतों का भला होगा। लेकिन भाभी बिना ईंट सीमेंट के टॉयलेट कैसे बनेगा? ननद जी, टॉयलेट के लिए ईंट सीमेंट जरूरी नहीं, टेम्परेरी टॉयलेट टेंट लगाकर भी बनता है। इस गांव में घास सबसे ज्यादा उगती है, जिसके लिए हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए हम घास का टॉयलेट बनाएंगे। अब दोनों नंद भाभी घास टॉयलेट बनाने का इरादा तय करके काम में लग जाती हैं, जहां गुजरे कई दिनों तक वो घास इकट्ठा करती हैं। ननद जी, घास टॉयलेट बनाने के लिए घर के बाहर का एक हिस्सा ठीक है, अब हमें यहाँ गहरा गड्ढा खोदना होगा निकासी पाइप डालने के लिए। दोनों पूरी मेहनत से गड्ढा करती हैं, जिसमें सास ज्वाला और जेठानी भी उसका साथ निभाती हैं। ये लो देवरानी जी, मैंने पाइप बना दिया है। लकड़ी और घास की मोटी परत चिपका कर टॉयलेट सीट तैयार करके तैयार कर देती हैं, जिसके बाद वो घास की 4 दीवारी भी बनाती हैं। घास का टॉयलेट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखते हुए दोनों नम आंखों से कहती हैं, ये लो ननद जी, बन गया हमारा घास का टॉयलेट। अब बस देखना यह है कि हमारी ये सोच इस गांव की औरतों की शौच करने के स्थान को बदलता है या नहीं। जब तुम दोनों ने मेरा मन बदल दिया और बिना पैसे में भी इस खास टॉयलेट को बनाकर शौचालय की समस्या हटा दी। ये बात पूरे जंगल में शोर मचा देती है। हर घर में नंद भाभी के घास टॉयलेट के बारे में चर्चा चलती है और अगले दिन नंद भाभी खुले में न जाकर जुगाड़ के उसी घास टॉयलेट में ही जाती हैं। भाभी ये घास टॉयलेट का इस्तेमाल करके तो एकदम पक्के टॉयलेट सीट जैसा ही लगा। लेकिन ननद जी, हमें इस घास टॉयलेट की सफाई भी करवानी होगी। आज नहीं तो कल पूरे गांव की औरतें हमारे ही घास टॉयलेट में आएंगी। अगर सफाई के लिए जमादार लगवाएंगी तो उसके खर्चे के लिए हम औरतों से 1 रुपया लेंगे। इस साफ सफाई का खर्चा निकल जाएगा और टॉयलेट की सुविधा बनी रहेगी। तभी औरतों की टोलियां घास टॉयलेट का इस्तेमाल करने आ जाती हैं। तो आप सब आ ही गई? हाँ, क्योंकि अब हमने ठान लिया है कि खुले में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बस टॉयलेट में ही। नंद भाभी के किए गए घास टॉयलेट के निर्माण के बाद गांव की औरतों का नजरिया बदल जाता है। तभी कस्तूरी पेट पकड़े बोलती है, अरे वाह, एकदम फर्स्ट क्लास घास का टॉयलेट बनाया है तुम ननंद भाभी ने। तो ऐसा टॉयलेट तो हम ट्रेन में देख रही। अब जरा मुझे इस घास के गुसल खाने में जाने दो, बड़ी जोर की लगी है। हाय 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 हाय। जाइए जाइए कस्तूरी काकी, लेकिन आपको इस घास शौचालय के इस्तेमाल के लिए 1 रुपए का शुल्क देना होगा। तभी कस्तूरी के पेट में से गुड़ गुड़ मचने लगती है और वो टॉयलेट में घुस जाती है और 1 रुपया देती है। इस तरह गांव की समस्त औरतें नंद भाभी के घास टॉयलेट का इस्तेमाल करके खुले में शौच की परेशानी से निजात पा जाती हैं। थोड़े समय बाद घर घर में घास का टॉयलेट बन जाता है।